हदीस बोले वो रिजेक्ट कर देंगे उसे, आहत हदीस के नहीं, वो लोग उसकी अलग तावील करते हैं, उसकी वो अलग तावील करते हैं। कौन से मसाइल? अस्मा और सिफात, हाँ कुरान का मसला जी। अस्मा और सिफात में फिर 7 सिफातें और हाँ नहीं मानते, नहीं मतलब तौहीद से मुराद वही कहते हैं, रुबूबियत ही है। हाँ और उसी तरीके से अशारा का इख्तिलाफ ये है कि अशारा ये कहते हैं नबी होने के लिए, किसी भी नबी को नबी होने के लिए सबूत चाहिए ना, अल्लाह ताला सबूत देकर भेजता है। अब इनके पास ये है कि हर नबी को मौजज़ा दिखाना जरूरी है, यानी कोई नबी नहीं होगा जब तक मौजज़ा नहीं दिखाएगा। मौजज़ा मिराकल, कुछ मिराकल दिखाएं, नबी को लाजिम है कि वो मिराकल दिखाएं। अगर मिराकल नहीं दिखाएं वो नबी नहीं है, यानी नबी को नबी मानने के लिए मिराकल का होना जरूरी है, बगैर मिराकल के नबी नहीं होगा। जबकि हमारे पास क्या है कि नबी के सबूत के लिए मिराकल होना जरूरी नहीं है, मिराकल होना जरूरी नहीं है। तो वो लोग नबी के सबूत के लिए मिराकल पर जोर देते हैं। सब नबी हो, रसूल हो, जो भी हो, अगर नबूवत का दावा करे, रिसालत का दावा करे, उसे मौजज़ा दिखाना चाहिए। अगर मौजज़ा नहीं दिखाएगा तो वो क्या है, ना रसूल है ना नबी है। इसका असर क्या है, इन्हें ये कहने से इनको फायदा क्या है, और हमको इससे मसला क्या है? क्या है मसला? यानी ये लोग ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई आदमी ऐसे ईमान लाए, उनके मौजज़ात नहीं पढ़ा है तो उसका ईमान सही नहीं होगा। मौजज़ात देख के वो ईमान आए, मौजज़ात देख के ही ईमान लाएगा, मौजज़ात पर इन्हिसार करेगा। मौजज़े नहीं है तो क्या है, वो नबी नहीं है। हाँ वो लोग मौजज़ा दिखाए होंगे उनके जमाने में, हमारे पास दलील नहीं ना उसकी, या इनके पास यही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मौजज़ात देकर माने हैं। अगर वो मौजज़ात नहीं दिखाए तो नबी नहीं थे, तो मौजज़ात का होना जरूरी है। इस पर इनका जो है जोर है बहुत। ये बिल्कुल मुअतज़िला का तरीका है, मुअतज़िला भी यही कहते हैं, यानी मुअतज़िला से लोग इसमें इत्तेफाक करते हैं। और उसी तरीके से ये लोग जो है शफात को भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम मानते हैं शफात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात है, तो ये भी शफात को मानते हैं, लेकिन मुअतज़िला शफात को नहीं मानते। यानी जो भी गैबी बातें हैं सबका इनकार करते हैं मुअतज़िला। और अशारा जितने भी गैबी बातें हैं, चूंकि किताब और सुन्नत को आगे रख के समझते हैं तो सही है। ठीक है, ये मेरे दोस्तों चंद अहम इख्तलाफात हैं किनके, अशारा के, अहल सुन्नत वल जमा के साथ। तो इसे बुनियाद बनाकर हम ये कहेंगे कि अशारा के अकायद में खोट है, ख़ास तौर पर वो अशारा जो मुताखिरीन हैं। मैंने आपको बताया था अशारा में मुतक़द्दिमीन है और मुताखिरीन है, और मुताखिरीन में जो भी हैं इनके पास इख्तलाफात ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मुताखिरीन मुअतज़िला से ज़्यादा करीब हैं, और अशारा के जो मुतक़द्दिमीन हैं उनके पास उतने इख्तलाफात नहीं हैं। तो अशारा मुअतज़िला के बनिस्बत इनके इख्तलाफात थोड़े कम हैं, उतने घनावने नहीं हैं, उतने संगीन नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अक़ायद में खोट है, वो हम बताएंगे, ज़रूरी है। अब उसके बाद एक अहम नुक्ता समझते हुए आगे बढ़िए। अगर आपको एक मालूम हो जाए कि फ़लाँ शख्स मुखलिस है, उसके पास इखलास है, अल्लाह के लिए कर रहा है, लेकिन कहीं उसूल पर इख्तलाफ हो गया, एक चीज़ समझ में नहीं आने की वजह से उसने उसूल से इख्तलाफ कर लिया, इखलास है, सब कुछ है,
एक चीज नहीं समझने आने की वजह से उसूल के बाज़ जगह वो इख्तिलाफ कर लिया है, बाज़ जगह इख्तिलाफ कर लिया है, तो हम उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे। हम उसके लिए उज़ूर तलाश करेंगे और उसके पास जो भी अच्छाइयाँ हैं उसे ले लेंगे। ये उसूल है मेरे दोस्त, हमारे पास उसूल ये है कि जहां कहीं भी आपके लिए अच्छाइयाँ हैं उसे ले लीजिए आप। दलील इसकी ये है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आयतुल कुर्सी की फजीलत किससे सुने? तो अच्छाई किसी के पास है तो आप ले सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बुराई है उसे रुक जाएंगे। और उसके बाद अगर कहीं ऐसा मसला हो कि आप फर्क नहीं कर सकते कि इसके पास अच्छाई कौन सी है, बुराई कौन सी है, आपके पास उतना इल्म नहीं, वैसी सूरत में वैसी किताबों से आप इज्तिनाब करेंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे। सिर्फ वो किताबें पढ़ेंगे जिसमें कुछ भी इख्तलाफात नहीं है। अगर आप इल्म का एक मर्तबा हासिल कर चुके हैं, अकायद पढ़ लिए हैं, उसूल मालूम है, तो वैसे सूरत में आप दूसरी बड़ी किताबें पढ़ सकते हैं जिनमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप आसानी से पहचान ले सकते हैं कि कहाँ इख्तलाफ है, कहाँ इख्तलाफ नहीं है। तो शर्त यह है कि आपके पास उतना इल्म, अगर आप उस इल्म के हामिल हैं, उस हद तक पहुँच चुके हैं, तो आपके लिए छूट है कि आप किसी भी किताब को पढ़ें और किसी से इस्तिफादा करें। लेकिन आप उस मर्तबे को नहीं पहुँचे हैं तो आप वैसी किताबें पढ़ने से परहेज़ करें जिसमें इख्तलाफात होता है, ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं, परहेज़ करना चाहिए। तो ये है मेरे दोस्तों अशअरी अक़ीदा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अक़ीदा क्या है, सारे आलम इस्लामी में इस अक़ीदे के हामिलीन ज़्यादा हैं। सारे आलम इस्लामी में इस अक़ीदे को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान के नॉर्थ में जितने भी मशहूर मदारिस हैं, नाम निहाद मदारिस, सब में इसी अक़ीदे को पढ़ाया जाता है और इसी अक़ीदे को अहलुस सुन्नह व जमा का अक़ीदा समझते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों से बहसें करें, उनको हक़ क्या है बताएं, गलती कहाँ हो रही। हम जानते हैं अच्छी तरीके से, अगर इनको बता दिया जाए कि गलती यहाँ यहाँ है, ऐसे सोचने से ऐसा होगा, अगर बता दिया जाए तो ज़रूर ये लोग रुजू कर लेंगे, क्योंकि उनके इखलास में हमको भरोसा है। तो ये मेरे दोस्तों अशअरी अक़ीदा। तफसीर इनके बहुत सारे हैं। जलालैन मशहूर तफसीर है ना, जलालैन मशहूर तफसीर है, उसके मुअल्लिफ अशारी हैं। तफसीर नसफ़ी मशहूर तफसीर है, उसके मुअल्लिफ मातुरीदी हैं। ज़मख़शरी एक मशहूर मुअल्लिफ है, मुअतज़िली अक़ीदा मशहूर तफसीर है, अक़ीदा मुअतज़िली। और ऐसे यानी मतलब अक़ीदा मुअतज़िला का है, और वो अक़ीदे में ऐसे पुख्ते हैं वो कि वो अक़ीदा आपके जहन में डाल देंगे, आपको खुद खबर नहीं होगा, आपको खुद नहीं मालूम होगा। उस अंदाज से उसने तफसीर लिखी उन्होंने। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तो यहां पर बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से क्या है भाई, क्या कर रहे हैं आप अल्लाह के नाम से? ये से मुराद क्या है? अल्लाह के नाम से मदद ले रहे हैं, अब फिर क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, अल्लाह के नाम की मदद से शुरू करता हूं, ये मुराद है, या फिर ऐसे ही आप कहते हैं? तो ये क्या कहेंगे कि यहां पर जो से है, जो अरबी में बा है, ये बा लिल मुसाहबा, लिल इस्तिआना नहीं, यानी इस्तिआना कहेंगे जो आम मुफस्सिरीन कहते हैं। इस्तिआना से मुराद अल्लाह के नाम की मदद से, यही सही बात है। हम अल्लाह के नाम की मदद से शुरू करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ। अब इनके पास ये बात जो है अल्लाह के नाम के साथ, इसमें नाम से मदद लेने की बात नहीं है, नाम से मदद लेने का तस्वुर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुअतज़िला अल्लाह के नामों को सिफात का इनकार करते हैं। जब अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं तो मदद कैसे ले सकते हैं? तो सिर्फ एबा में फटा के छोड़ देंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा। जो आदमी अकीदे में जो है डूब कर नहीं उठा है, गहराई से नहीं पढ़ा है, वैसा आदमी इस किताब को पढ़कर गुमराह हो जाएगा। तो ऐसे ढेर सारी तफासिर हैं, इसीलिए आदमी को बचना चाहिए। और उसके बाद ये भी याद रख लीजिए, कुरान का तर्जुमा, कुरान का तर्जुमा है, ये क्या है? तफसीर है। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, जब आप कहते हैं कि भाई आप कुरान में कलाम मत कीजिए,
कुरान में आप जो इसकी तफसीर मत कीजिए, तो कहते हैं कि भाई मैं तफसीर कहां कर रहा हूं, मैं तो तर्जुमा पढ़ रहा हूं, बस तर्जुमा सुनाता हूं मैं लोगों को। जबकि सही बात यह है कि तर्जुमा क्या है, यह किस्म की तफसीर है। क्यों? क्योंकि कुरान का ठेठ तर्जुमा मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। अब जो आदमी तर्जुमा करता है वो असल में तफसीर करता है दूसरी जबान में। ऐसे ही तर्जुमा मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, दूसरी जबान में नहीं हो सकता है। हर जबान अपना मिजाज रखती है, अपना एक मेयार रखती है, अपने उसके अल्फाज होते हैं, अपने उसके उसलूब होते हैं। तो एक जबान दूसरी जबान जैसी होती नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो अरबी जबान का अगर तर्जुमा करना है तो अरबी जैसा ही मुमकिन नहीं होगा, नहीं गालियां हो जाएंगी या फिर कुछ गलत मतलब निकला आएगा, सेट ही नहीं होगा। क्योंकि अरबी जबान का अपना खुद का एक मिजाज है, मुमकिन नहीं कि ऐसा ही तर्जुमा हो। अब तो फिर करते क्या है, जो माने समझता है ना तर्जुमा करने वाला, वो मानों को अपनी जबान के कवालिब पहनाता है। अरबी में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने माने समझता है, उसे अपनी जबान में कपड़े पहनाकर लिख देता है। तो समझा है उसे लिख रहा है वो। तो ये जो समझा है ये क्या है, इसे लिखना तफसीर है। वरना अरब जो है उनको तफसीर की क्या जरूरत है, अगर ऐसे ही समझ लेंगे तफसीर की क्या जरूरत है उनको, है ना भाई। अरबी कुरान अरबी में तो है, पढ़ के समझ लेने दो। लेकिन बाज ऐसी आयतें हैं नहीं समझ सकते, तफसीर जरूरी है, उसकी शरह जरूरी, एक्सप्लेनेशन जरूरी है, चाहे अरब हो गैर अरब हो। तो ये जो मुतरजिम है, तर्जुमा करने वाला, आयत पढ़कर ये अपनी जबान में उसे लिखता है, तो ये किस्म का तफसीर है, तफसीर कर रहा है वो। तो इसीलिए जो हर तर्जुमा जो है उसे तर्जुमा समझ के मत पढ़िए, ये भी एक किस्म की तफसीर है। तो तर्जुमा आप जब पढ़ेंगे उसे भी चेक कर लें कि ये सही अकीदे वाला है या नहीं है, सही अकीदा समझा है या नहीं है, मनहज अहले सुन्नह जमा में है या नहीं है। जैसे मशहूर जो है तर्जुमा है इंग्लिश का, यूसुफ अली, ये साहब इस्माइली हैं, भोरा इस्माइली हैं। ये साहब सबसे पहले इंग्लिश में तर्जुमा किए, और उसके बाद मरमर ड्यूपिटकल, वो भी जो है सही अकीदे के नहीं रहे। तो इस वजह से जो मुतरजिम तर्जुमा करता है, ट्रांसलेटर, वो अपनी बात जरूर शामिल करेगा। मुमकिन नहीं है, ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो कुरान का तर्जुमा है, कैसे मुतरजिम अपने अल्फाज डाल सकता है, ये कह नहीं सकता कोई, मुमकिन ही नहीं है। जरूर होगा, ऐसा ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसीलिए एक ही फार्मूला क्या है, तर्जुमा तफसीर है, तर्जुमा तफसीर, यही सही बात है। कोई ये नहीं कह सकता कि तर्जुमा अलग है तफसीर अलग है, ये कहना बिल्कुल गलत बात है, मुमकिन नहीं, हो नहीं सकता। और कुरान जैसा ही तर्जुमा किसी दूसरी जबान में अगर कोई करने की कोशिश करता है, उलमा ने कहा कुफ्र है, वो कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि माने पूरे गलत निकलेंगे, वैसे गालियां आए जाएंगी, बदसलूकी हो जाएगा अल्लाह के कलाम के साथ। इस वजह से आदमी को चाहिए कि तर्जुमा भी पढ़ें तो क्या चेक कर लें, मुतरजिम क्या है, क्या किस अकीदे का है, क्या कहता है। तो ये अशायरा जिनका अकीदा आपने पढ़ा है मेरे दोस्तों, ये जो है बड़ा ही घिनौना मसला है। हमारे माशरे में यही लोग ज्यादा होते हैं, यही लोग ज्यादा होते हैं, इन्हीं की तकारीर होती हैं, यही आते हैं ज्यादा, यही बातचीत करते हैं। बड़े बड़े नाम निहाद उलमा जो हिंदुस्तान के हैं, सब इसी अकीदे से किसी ना किसी एतबार से मुतासिर है। तो इसीलिए आप जिससे लेते हैं सोच समझ कर लें कि क्या कह रहा है और कहाँ ऐसे गलती हो रही है। ये अब एक मशहूर हैं साहब जिनका नाम इसरा, डॉक्टर इसरा अहमद साहब, उनका जो तर्जुमा देखिए, अब वो यही अकीदे की नक्काली करेंगे, अक्कासी करेंगे। उनको खुद नहीं मालूम, उनको खुद नहीं मालूम कि मैं अशरी अकीदे की तरफदारी कर रहा हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात समझ के, रुमूज और औकाफ समझ के लोगों में उसकी शरह करते रहते हैं। हालांकि जो आदमी अकीदा जानता है वो बता सकता है कि यहां गलती हो रही है। मैं जब भी उनका एक मरतबा भी उनका तर्जुमा सुनता हूं, कभी तर्जुमा पहले, और आराम से बता सकता हूं कि कहां का गलती हो रही है, कहां का अकीदे में गलती कर रहे हैं। और उसके बाद मैं यकीनी के साथ कह सकता हूं कि अरबी जबान में उतनी महारत नहीं है जितनी महारत होना है मुफस्सिर को। मुफस्सिर को जो अरबी जबान महारत होनी चाहिए उतनी महारत नहीं है उनके पास। और उसके बाद अशारी अकीदे की अक्कासी करते हैं,
ना उनको मालूम है, जो लोग बैठ के सुनते हैं उनको मालूम है, मालूम ही नहीं है, चले जाती बात। सिर्फ जो अकीदे का माहिर है, अकीदा पढ़ा है, वही समझ सकता है, उसके अलावा कोई समझ नहीं सकता। सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई अच्छी तो बात चल रही ना, क्या इसमें क्या दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है, यानी नबी के लिए मुअज्जा होना जरूरी कहने में क्या मसला है। जाहिरी तौर पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस, इसके कॉन्नोटेशंस बड़े ही घनावने खतरनाक साबित होते हैं, और ये सहाबा का तरीका नहीं रहा। चलिए उसके बाद मातुरीदिया भी तकरीबन अशायरा जैसे ही हैं। इनके पास शरीयत को समझने के लिए दो हैं। मुअतज़िला अशायरा के पास तीन थे ना, शरीयत को समझने के सोर्सेस तीन थे उनके पास, एक अकल और नकल, एक मसला किताब और सुन्नत, उसके बाद अकल। यानी अस्मा और सिफात के बाद में अकल को आगे करेंगे, किताब और सुन्नत को पीछे करेंगे। और बाज़ मसाइल जिसमें दोनों को एक ही दर्जा देते हैं, और बाज़ मसाइल ऐसे भी हैं जिसमें किताब और सुन्नत को आगे करते हैं और अकीदे को, अकल को पीछे करते हैं। अब इनके पास दो हैं, एक इलाहियात, लिख लीजिए, एक इलाहियात, एक शरइयात। कल मैं इंशाल्लाह आपको ये अकीदा कैसे शुरू हुआ और इनके कौन अहम लोग हैं, और ये अकीदा कैसे, देवबंद में यही अकीदा पढ़ाया जाता है, मातुरीदा अकीदा ही पढ़ाया जाता है। तो फिर अकीदा क्या है वो जान लीजिए, कल हम इंशाल्लाह आपके सामने तफसील से दूसरी बातें बयान करेंगे। इलाहियात, शरइयात। इलाहियत क्या है? जिसका ताल्लुक अकीदे से, इलाहियत इलाह अल्लाह से, तौहीद अस्मा और सिफात से है। यहां पर ये लोग सरीह अकल को आगे करते हैं और कहते हैं कि अकल ही से समझ सकते हैं, किताब और सुन्नत उसके बाद। और जहां तक जैसे उमूर गैब है, अज़ाब कब्र है, ऐसे मसाइल हैं, इसमें किताब और सुन्नत को आगे करते हैं, अकल को पीछे करते हैं। ये लोग बिल्कुल अशायरा के तरीके पर हैं, कुरान को मखलूक गैर मखलूक दोनों कहते हैं, और कुरान को ये क्या कहते हैं, कलाम नफ्सी कहते हैं। और जैसे आपने सुना, अशायरा सिर्फ 7 सिफात को मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यही अकल साबित करती है। ये लोग 8 को मानते हैं, 7 उनके, 8वां तकवीन, लिख लीजिए, सिफाते तकवीन को मानते हैं। सिफाते तकवीन, तकवीन मतलब बनाना, अल्लाह ताला बनाता है, अल्लाह ताला बनाता है, इस सिफत को मान। कहते हैं कि अकल से ये सिफत भी साबित होती है, इसको भी मानना चाहिए। 8 सिफात को मानते हैं। और उसके बाद ये लोग दिल से ईमान लाए तो काफी है, जैसे आप दिल से ईमान लाए तो काफी है। और उसके बाद ये इनमें और अशायरा में फर्क ये है कि अशायरा के पास क्या है, ईमान जबान से कहना जरूरी है, और उसके साथ साथ दिल से पुख्ता भरोसा रखना जरूरी है। अमल करे ना करे कोई हर्ज नहीं, यह अशायरा का अकीदा। और हमारा अकीदा अमल ईमान में दाखिल, अमल करेंगे तो मोमिन है हम पक्के, हमारा अकीदा। अब इनका अकीदा यह है कि पुख्ता भरोसा दिल से ला लें तो काफी है, जबान से इकरार करे या ना करे कोई हर्ज नहीं। और बाज़ लोग कहते हैं करना जरूरी इनमें, मातुरीदिया में, और बाज़ लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं, यानी जबान से इकरार करना जरूरी नहीं है। इसीलिए इनके पास ये है कि अगर कोई पुजारी मंदिर में दिल में मोमिन हो गया और छुपे छुपे जिंदगी गुजारा, छुपे छुपे वफात पा गया, तो कोई हर्ज नहीं। जबकि हमारे पास इकरार करेगा, वो मुसलमानों के साथ उठेगा बैठेगा,
मुसलमान हो जाएगा अमली तौर पर भी, जब जाके उसे हम दुनिया में मोमिन कहेंगे। मोमिन कहने के लिए इकरार करना ज़रूरी है। भाई छुपे छुपे अमल कर लेता है भाई, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो पुजारी जैसा रहता है, हिंदुओं जैसा रहता है, तो हम कहेंगे कि नहीं, हमारे नज़र में मोमिन नहीं है। इकरार करें, आ जाए मुसलमानों के साथ। इकरार करना ज़रूरी है, ज़बानी इकरार ज़रूरी है। किसी के पास भी कर ले, लोगों को मालूम हो जाए कि वो मुसलमान है, छपे छपे अपने अंदर ही कर लिया नहीं चलेगा। इकरार करना जरूरी है, कलीमा शहादतैन पढ़ना जरूरी है, मातुरीदिया के पास जरूरी नहीं। अब इनका मसला ये है कि अल्लाह ताला के देखने में कहते हैं कि अल्लाह ताला को देखेंगे, अशारा का इख्तिलाफ करते हैं, अल्लाह ताला को देखेंगे लेकिन कोई पोजीशन नहीं होगा उसका, ऊपर नीचे साइड में पोजीशन है। अल्लाह को देखेंगे लेकिन बगैर पोजीशन के, क्या है समझ में नहीं आ रहा, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा, चल रहा है। अल्लाह को देखेंगे क्योंकि हदीस साफ आया है, कुरान में है, लेकिन बगैर किसी जहद के, बगैर किसी पोजीशन के। कैसे देखेंगे भाई? नहीं, उसी वक्त मालूम होगा। ये इनका, जबकि हम कहते हैं हम अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह को ऊपर देखेंगे, और अल्लाह का मकाम ऊपर है और इस पर मुस्तवी हैं अल्लाह, हर जगह नहीं है। ये हमारा अक़ीदा है। और उसके बाद ये बिल्कुल माशाअल्लाह सहाबा को मानते हैं। और उसके बाद तकदीर के मसले में अहलुस सुन्ना के साथ हैं, बहुत बड़ी बात है। तकदीर के मसाइल में अहलुस सुन्ना जमा के साथ है। हम जो कहते हैं वही वो भी कहते हैं। लेकिन अशायरा क्या है? अशायरा मुतज़िला के खिलाफ हैं। मुतज़िला क्या कहते हैं तकदीर के मसले में? बंदा अमल करता है, इसमें अल्लाह का दखल नहीं, अल्लाह का मत लाइए। ये कौन कहते हैं? अशायरा। इसीलिए उनको कहते हैं कदरिया कहते हैं, एक नाम उनका। अशायरा जबरिया है। जबरिया से मुराद क्या है? बंदे का दखल नहीं कुछ भी। वो जाके शराब पिया, वो प्रोग्राम था, ऐसे ही ऐसे पी लिया, बंदे का दखल ही नहीं है, जो भी करता है अल्लाह ताला करवाता है। अशायरा इस एतबार से डेंजर है ना। मातुरीदियत बिल्कुल जो है अहले सुन्ना के इत्तफाक करते हैं, इक्का दुक्का बात जगह है, लेकिन उमूमन तो इत्तफाक है। लेकिन अशायरा क्या है? जबरिया है, नऊज़ बिल्लाह। यानी मतलब क्या है? आदमी गलती करता है तो आदमी को गलत मत कहो, शराबखोर को गाली मत दो, जिना करने वाले को गाली मत दो, क्योंकि वो किया अल्लाह की मर्जी से किया, उसका कुछ भी दखल नहीं है, जो भी किया अल्लाह ताला करवाया है। समझे नहीं आप? मुतज़िला का बिल्कुल बरअक्स। जबकि सही यह है कि बंदा गलती करता है वो अपनी मर्जी से करता है, और बंदे की मर्जी अल्लाह ताला के मशीयत के तहत है। बंदा सोचता है तो उससे पहले अल्लाह ताला ने सोच लिया है, लेकिन अगर गुनाह का मसला है तो ये अल्लाह ताला के इरादा कौनिया में दाखिल होगा, अच्छाई का मसला है तो अल्लाह ताला के इरादा शरिया में दाखिल होगा। फैसला कौन मसला ये है। कुरान की जो आयत आती है, अल्लाह सूरह बकरा की जो आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विश्वास करता है कि अगर मेरा बंदा जब मेरे बारे में पूछता है तो कह दीजिए कि मैं उसके करीब जी। तो अल्लाह मेरे करीब है, इसका मैं कैसे नहीं भाई, अल्लाह ताला करीब, देखिए अल्लाह ताला करीब हर एतबार से। आप इसका माना ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला करीब है नहीं है, अल्लाह ताला आपकी बात सुनता ही नहीं है, अल्लाह ताला आपके ताल्लुक से जानता ही नहीं है, इल्म के एतबार से आपसे करीब है। ये आप तावील कर रहे हैं ना, इसका मतलब कौन? हम कहेंगे कि इनके इससे करीब है, उसका मतलब देखिए ये तावील नहीं होगा, ये आपकी तफसीर होगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा? वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हर चीज़ पर छाया हुआ है। तो ये आयत को वो आयत रखकर समझते हैं, यही अहले सुन्नत जमा का तरीका है। रद्दुल मुहकम इलल मुहकम, मुतशाबिह आपको दिखता है तो मुहकम की तरफ ढकल दीजिए। आप समझ में नहीं आया? करीब है, मुतशाबिह है, मुहकम क्या है? दूसरी जगह कहा गया कि अल्लाह ताला इल्म के एतबार छाया हुआ है, मुहकम आया थे, उस तरफ ढकेल दीजिए, उसे मिला के समझिए। ये तावील नहीं है। इसीलिए हमारे पास तावील दो है, एक तावील मज़मूम, एक तावील महमूद। पहले बताया था मैं, तावील मज़मूम, तावील महमूद। तावील मज़मूम क्या है? बगैर दलील के तावील करना, जैसे अशारा है। एक तावील है दलील के बुनियाद पर, सही दलील के बुनियाद पर। इसीलिए इमाम तबरी ने अपनी किताब का नाम क्या रखा? तावील आयल कुरान। तफसीर नहीं कहते हो, आप जाकर उनकी पढ़ेंगे तो कहेंगे कि तावील, इस आयत की तावील ये तावील से मुराद वो तफसीर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज में जायज़ है। तावील कही आप तफसीर कही, दोनों माने सही है अगर ये सही दलील के बुनियाद पर हो।
रद्दुल मुतशाबिह इलल मुहकम, मुतशाबिह आयत को मुहकम को रखकर समझिए। अगर इस एतबार समझते हैं तो आप इसे तावील हसन, तावील महमूद कहेंगे। अगर आप मुतशाबिह को मुतशाबिह रखकर समझते हैं या फिर मुतशाबिह को अकल से रखकर समझते हैं तो ये तावील मजमूम है। तो हम अल्लाह करीब है कहे, ठीक है, बात तावील है, सही है, लेकिन तावील क्या है? हमको मुतशाबिह मालूम हुआ, मुहकम की तरफ ढकेल दिए। मुहकम कौन सी है? वसिअ कुल्ल शैइन इल्म, अल्लाह ताला हर चीज पर इल्म से छाया हुआ है। तो इल्म पर छाया हुआ है तो करीब से मुराद अल्लाह ताला इल्म रखता है। और उसके बाद भी अगर इसकी तावील से आप बचना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि भाई अल्लाह के सामने हमारा क्या विक़त है, अल्लाह अजीम है, दुनिया क्या है, कंकरा है ना। भाई अब मेरे सामने एक एटम लाके रख दिया, यहां रख दिए, क्या मैं उसके करीब नहीं हूं? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। ये एटम में रहने वालों के लिए दूर होगा, लेकिन मेरे लिए तो करीब ही नहीं है, मेरे लिए दूरी नहीं है। अल्लाह अजीम है, बहुत अजीम है। यानी अल्लाह की अजमत का हम अंदाजा लगा नहीं सकते। यानी सिर्फ मलाइका जो अर्श थामे खड़े हैं उनके ताल्लुक से आता है कि उनके कान और खांदों के दरमियान 700 साल का फासला है। 8 ऐसे फरिश्ते हैं और 8 थामे खड़े हुए हैं, और अल्लाह गजब गुस्से में आता है तो अर्श हिलता है, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यानी अल्लाह ताला की अजमत आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत अजीम है। वसिअ कुर्सियहु समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की कुर्सी क्या है? काफी है, सातों आसमान और जमीन पर छाए हुए। सातों आसमान यानी हर आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फासला, जैसे इब्न ज़मनैन की रिवायत है, अहमद वगैरह की रिवायत, हर आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है। अब 500 साल किस एतबार से? मलाइका के एतबार से नहीं, हमारे एतबार से नहीं मालूम। मलाइका 500 साल सफर करेंगे तो पहले आसमान पहुंचेंगे या फिर हम नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो हर आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है, और 7वें आसमान के बाद क्या है? पानी है। और पानी क्या है? इसकी गहराई कितनी है? 700 साल, 700 साल। और उसके ऊपर अर्श है, उसके ऊपर कुर्सी है। ये कुर्सी, ये 7 आसमान और पानी में छाई हुई है। अब ये कुर्सी की मिसाल अर्श से कितनी है? एक सहरा है, डेजर्ट है, उसमें आप पत्थर फेंक दिया। सहरा और डेजर्ट में और ये पत्थर में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। यानी अर्श के सामने कुर्सी की वही मिसाल है। अब ये कुर्सी खाली इतनी छाई हुई है तो आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला कितने अजीम होंगे। तो उनके लिए क्या है चीज? करीबी तो है ना। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से जब बाज़ लोगों ने कहा कि भाई हाँ, नमाज के ताल्लुक से आया है कि नमाजी को नहीं चाहिए कि वो सामने थूके। नमाजी थूकना चाहे तो सामने नहीं थूकेगा। मुंह में कुछ थूकने की चीज आ गई, बड़ा वगैरह खाए रमजान में, मुंह में अटक गया, थूकना चाहते हैं तो सामने नहीं थूकेंगे आप, ऐसे थूकेंगे। या फिर निगल लीजिए, निगलने वाली नई चीज है, थूकना चाहते हैं तो आप ऐसे थूके। क्यों सामने नहीं थूकेंगे? हदीस में क्या कहा गया है? अल्लाह का चेहरा सामने होता है, अल्लाह का चेहरा सामने होता है, कैसे थूकेंगे आप? नहीं थूक सकते आप। तो ये जो बिदाती किस्म के उनको मौका मिल गया बोले कि अल्लाह का चेहरा कैसे सामने आता है, तावील तो है ना ये। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह यही दलील है भाई, अल्लाह के सामने यानी चेहरा इतना अजीम है कि ऐसे करोड़ों दुनिया भी सामने रख दिए जाए तो भी क्या होगा पता नहीं चलेगा। एक चीज बड़ी होती है तो हम छोटों के लिए दूर है। आप मिसाल दे रहा हूं, एक सर्कल डालिए आप इधर, एक सर्कल, सर्कल में आप घूमिए तो आपको मालूम होगा कैसे जा रहे हैं आप। ये सर्कल जो है 500 किलोमीटर के डायमीटर में है, मालूम होगा आपको कैसे जा रहे हैं। आप तो सीधा जाएंगे सर्कल के, लेकिन सर्कल काट रहे हैं आपको महसूस नहीं, क्यों महसूस नहीं हुआ? क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है, आप छोटे हैं, आपका साइज छोटा है। तो उस एतबार से दुनिया क्या है, करोड़ों दुनिया भी रख दिए जाए तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला के चेहरे से ज्यादा हो जाएंगे, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। तो इसलिए बोले कि ऐसा होने के बावजूद भी अल्लाह के चेहरे के सामने है। समझे आप? तो ये जो है इस एतबार से करीबी, ऐसा माना लेंगे आप। अब कुरान की दूसरी आयत की जगह जैसे जो है सूरह क़ाफ में कहा गया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उनसे खांदे के शहरक से भी करीब हैं। अब मुफस्सिरीन ने कहा कि ये कहने वाले मलाइका हैं, कि कहने वाले नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद जो कहे हैं ये मलाइका है। मलाइका अंदर होते हैं ना,
तो इस एतबार से करीब है। और बाज लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह ताला ने कहा है, अगर अल्लाह ताला ने कहा है तब भी माना ले लेंगे, तब भी तावील नहीं होगी, तब भी वो चीज की तावील नहीं होगी। अल्लाह आलम। कई एक ऐसे आयात, कई से एक अहादीस आपको नजर आएंगी जिसमें आपको तावील नजर आएगा। बाज लोग जो अहले सुन्ना के इस मनहज के खिलाफ हैं, वो लोग अहले सुन्ना को जिपाना चाहते हैं, वो लोग ये अहादीस, ये आयत देकर क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई आप देखो आप भी तावील कर रहे हैं, आप हम पर तोहमत लगाते हैं कि हम तावील करते हैं, देखो आप भी तावील करते हैं। जैसे जो है एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन कुरान अबर की शक्ल में आएगा, कुरान अबर की शक्ल में, कुरान शफात करेगा। हम मानते ही नहीं मानते हैं शफात करे, कैसे कुरान शफात की शक्ल में आ सकता है? कुरान अल्लाह का कलाम है ना, कैसे मखलूक की शक्ल में आ सकता है? ऐसी जगह तावील नहीं करें, कहेंगे कि भाई जो कहा गया है ना इस पर ईमान लाते हैं, इस पर हम ईमान लाते हैं। और कई एक ऐसी चीजें हैं जो अरबी जबान में यूसेज में है, अरबी जबान के यूसेज में है, समझे आप? अगर उस यूसेज के एतबार से आप आया समझते हैं तो कोई गलती नहीं है। जैसे आपको मैं पहले मिसाल दिया हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर कहा सकीलत का उम्मुक या मुआज, ऐ मुआज तेरी मां तुझे ना पाए। अरबई नववी की हदीस में हमने बताया था आपको, सकीलत का उम्मुक या मुआज, ऐ मुआज तेरी मां तुझे ना पाए, ये बद्दुआ है। आप साहब ने कहा कि तेरी मां तुझे ना पाए मतलब क्या, तू मर जा। आप साहब बदुआ देंगे सहाबी को? ये अरबिक लैंग्वेज के यूसेज में है, सामने वाले के अट्रैक्शन के लिए इसे कहेंगे तो सामने वाला गौर से सुनता है, अरब, समझे आप? तो अरबी लैंग्वेज के एतबार से बात चीजें जो है ऐसे मौजूद है कुरान हदीस में, उसे ऐसे ही समझ लेंगे, कहेंगे भाई इसे सहाबा ने क्या समझा, बस इतना काफी है। ये तावीलात लाके आप जो है हमको एक दूसरी तरफ खींचे मत। जब सहाबा के सामने चीज कही गई तो उन्होंने क्या समझा वही हम समझते हैं। और एक आयत जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि हम ही हैं जो आसमान से बारिश नाज़िल करते हैं और हम ही हैं जो जमीन को, जो बेजार जमीन को हम जान देकर उसमें से, कई जगह है कुरान में जी। तो इसकी तावील हम कहते हैं, क्या मतलब? हम ही हैं, अल्लाह ही उसे जान देता है, मतलब अल्लाह है, उसकी तावील हम कहते हैं तफसीर अल्लाह। मतलब इसमें क्या है, वाज़ेह बात है कि अल्लाह ही जिंदा करता है, जमीन जिंदी होती नहीं होती है। बंजर जमीन जो कुछ भी नहीं था उसमें बारिश बरसी, जिंदी हो गई, यानी जमीन जिंदी होना, ये पूछ रहे हैं कि आप उसमें से जो तरह तरह के जो ये आते हैं वो हम ही लाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हम ही उगाते हैं। हां, ये क्वेश्चन कैसा है मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं जो जहां तक समझ पा रहा हूं ये है कि क्या जमीन जिंदी होगी? इंसान जिंदा हो सकता है, जमीन कैसे जिंदी होगी? इंसान जहां उठ के भागता, अब जमीन है मतलब, यानी जमीन की जिंदगी से मुराद क्या है? लहलहाती खेत, हरी भरी खेतें निकल आती हैं, बंजर जमीन हरी भरी खेतों से भर गई। तो जमीन का जिंदा होना, ये जिंदा होना जमीन से अगर जोड़ेंगे तो उसे मुराद हरी भरी होना, ये जिंदा इंसान से जोड़ेंगे तो वो बेदार होना जी, वही मुराद है। जिंदा दिल, मुर्दा दिल कहते हैं ना, उर्दू जबान में भी है, भाई आदमी का दिल मुर्दा दिल, भाई मतलब क्या है, क्या भी एहसास नहीं होता। जिंदा दिल आदमी है भाई, मतलब एहसास होता है उसे, दूसरों की तकलीफ समझता है। तो दिल का जिंदा होना मुर्दा होना, इसका क्या मतलब? ये तावील है, जिंदा की तावील है नहीं, जबान में यूसेज में है। तो ऐसे कई चीजें अरबी जबान में, आप अरबी जबान सीखेंगे तो मालूम होगा कि ये चीजें क्या है, तावील में है, यानी मतलब अरबी जबान की यूसेज में है। उसका वो माना ही देंगे जो सहाबा ने समझा। आप बाद में नई चीजें समझ लेके जी फलां जगह इसका ये माना निकलता है, तावील नहीं करें। इन मसाइल को जो सहाबा समझे समझ लीजिए, इसमें काफी, यही सब कुछ लोगों ने कहा है जैसे आपने सुना। तो इंशाल्लाह बकिया बातें कल की मजलिस के लिए रखते हैं इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो कर लें, कल इंशाल्लाह मातुरिदिया पर बहस जारी रहेगी इंशाल्लाह।